तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? You know, I always wanted to ask you, Maddie, you come up after so long, for all the efforts that she puts into her roles, she manages to do a couple of films quickly. आप बहुत कम दिखते हैं और ये मेरी एक कंप्लेन है, बहुत अरसे के बाद आप मुझे मिले, तो अभी आप प्लीज यहाँ बताएं कि आपके लिए क्या, मतलब आनंद राय खास है, कंगना खास है, ये स्क्रिप्ट खास है, क्या खास है? नहीं, मुझे तो ये सारे लोग और इसके खास साथ साथ ये पूरी फिल्म खास है। जब मैं 3 इडियट्स कर रहा था तब मुझे लोगों ने कहा कि यार ये कौन सी फिल्म कर रहे हो अब तनु वेड्स मनु। मुझे पूरा विश्वास था, हमें करते वक्त बहुत सारी कठिनाई हुई, पर आज खुशखबरी है कि हम सीक्वल कर रहे हैं जिसका ट्रैकिंग में मुझसे कहा जा रहा है कि सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है, तो यार डर भी लग रहा है, पर आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म यू शुड गेट एसोसिएटेड विद। क्योंकि वेडिंग सीजन की बात हो रही है, हमने संगीत पार्टी रखी है सबके लिए। व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ वेडिंग फॉर यू, कंगना, इफ आई आस्क यू? मेरे लिए तो सबसे बेस्ट, क्योंकि मेरी तो शादी अभी हुई नहीं है, तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है लेडीज संगीत, जहाँ पे सब आंटियां थोड़ी थोड़ी टका के बिल्कुल बेहाल बदहवास हो जाती हैं और नाचती हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। नहीं नहीं, you have to give us a unique answer. All the girls are dressed beautifully, मुझे लगता है कि उनको पूरे क्या कहते हैं 16 श्रृंगार में आपको देखने को मिलता है, and I think a woman in Indian traditional attire is one of the most gorgeous looking thing in the world. But the difficult part for your role is, एक में आप बहुत ही gorgeous, you know, लंबे बालों वाली तनु हैं, और फिर कुसुम, and then it's short hair. So do you think ये जो दो looks हैं separate, ये बहुत ही मुश्किल से you know, उसको distinct करने में क्या आपकी मदद की, किस चीज ने आपकी मदद की? आई थिंक लड़कियों के लिए ज्यादा आसान हो जाता है डबल रोल में। आई अप्रोच माई कैरेक्टर्स इन 3 स्टेजेस: इमोशनल जर्नी, बॉडी लैंग्वेज एंड फिजिकल अपीयरेंस। तो जहाँ पे हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, हेयर इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वुमन्स पर्सनैलिटी। तो उसमें ये एक घुंघराले बाल और दूसरा हमने सोचा कि अगर स्ट्रेट बाल और छोटा सा मतलब थोड़ा सा लहराते हुए स्ट्रेट बाल होंगे तो एक नया लुक लगेगा। और टू माय सरप्राइज मुझे लगा था कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो लड़कियों में वेरिएशन दिखाने में, लेकिन मुझे सेट पे भी कोई नहीं पहचानता था। जहाँ पे मैं शूटिंग करती थी वहाँ पे सब लोग, मेरे पीछे खड़े हुए लोग कहते थे वो कंगना तो आई नहीं, कह रहे थे उसकी शूटिंग है। तो आई थिंक हेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वुमन्स पर्सनैलिटी। Absolutely, and since we are talking about hair, a lady I admire because she has gorgeous hair, and every time I've seen her, she's actually worn it differently, is the woman who is behind these wonderful films and brings them on 70mm for us. Krishika Lulla, the producer at Eros International. May we have you with us on stage? Hello. Krishika, इससे पहले कि मैं मैडी से बहुत मायने रखती है। पहली बात तो पीकू एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और मैंने उसका टाइटल ट्रैक गाया, तो आप जिस भी फिल्म से जुड़ते हैं वो आपके लिए स्पेशल हो जाती है। और स्पेशली अगर वो इस तरह की फिल्म हो जो बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही मन से सिंपल तरीक़ों से बनाई हो, और वो अगर लोगों को पसंद आने लगे, क्योंकि सिंप्लिसिटी क्रिएट करना ज़्यादा मुश्किल है देन अ लॉट ऑफ स्प्लैश। सो आई एम ग्लैड पीकू हैज़ सक्सीडेड और मैं उसका हिस्सा हूँ, तो और भी मेरे लिए खुशी की बात है। जो उस पे भी आपका गाना काफ़ी मशहूर हुआ है, बहुत अप्रिशिएट, म्यूजिक को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, तो कैसा लगता है आर्टिस्ट को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का ये जो गाना है मूव ऑन, वो एक्चुअली सैड सॉन्ग है और उसको बहुत अग्रेशन और थोड़ा रॉक फील में गाया गया है, तो इट्स गॉट अ लिटिल यूनिक वाइब टू इट। आई एम ग्लैड कि सब लोगों को अच्छा लग रहा है। इंस्पिरेशनल भी लगता है गाने में। जी, इनफैक्ट अगर आप उसे फिल्म के साथ देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा उसके पीछे एक हिडन मीनिंग है, एक रीज़न है व्हाई दैट सॉन्ग इज़ देयर। एंड आपने जैसा कहा मैं सुना देती, थोड़ा सा गला मेरा बहुत ख़राब है, कल जैसा अच्छा नहीं, बट ठीक है। थैंक यू। और प्यारे घिस गए सारे दर्द भरे नग में, अब रैप वैप सा रॉक वॉक सा बजता रग रग में, मिया मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, ओ पिया मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। बॉलीवुड का जोन बदलता जा रहा है, नई तरीके की फिल्में आ रही हैं, नए तरीके के लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुराना ट्रेंड बदल रहा है पूरी तरह से, नए अब कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं चेंज में बहुत बिलीव करती हूँ, जैसे कि पूरी सृष्टि करती है, और चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है, जो होता ही रहता है।
और किसको वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर नए लोग आ रहे हैं और वो कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी उनकी अलग तरह की है, तो आई एम ग्लैड कि हमारी ऑडियंसेस भी वैसी हैं जो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, और उसी की वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है। क्योंकि अगर आप इफ़ यू डोंट मूव ऑन देन हाउ विल यू सक्सीड। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में आप बताइए, इसके अलावा आपकी कौन सी मूवी है? आने वाली और भी फिल्में हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमें नाम का कम ही पता रहता है, गा के आ जाते हैं सिर्फ। सो as soon as they come out, you'll know. But yeah, there are a couple of really good songs which I'm looking forward to. I'm really excited about Dil Dhadakne Do. It has a beautiful song of mine, so I'm looking forward to that. म्यूजिक दिल धड़कने में काफी ट्रैक्स में चल रहे हैं, जी। मूवी हो गया, जी। मतलब ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक का जो ट्रेंड है अब Coming back. नो इट्स नॉट कमिंग बैक, मतलब उनका भी चेंज आएगा, काफी सराहा जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप मेरा जो गाना है जिसका नाम है स्विंग इन दिल धड़कने दो, आप अगर वो सुनेंगे तो आपको मेरा थोड़ा एक नयापन आपको सुनाई देगा, मैं नई सुनाई दूंगी। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। आई होप यू एंजॉय दैट। कंटेंट आजकल बहुत अच्छा बन रहा है। अच्छी बात है, कंटेंट बनना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में, म्यूज़िक में भी होना चाहिए, हमेशा गाने में भी होते रहना चाहिए। कोई भी आर्ट फॉर्म जब तक इवॉल्व नहीं होता तब तक उसकी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन उसमें ढंग से आती नहीं है। तो शायद सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही होगी, इसीलिए आर्ट फॉर्म इवॉल्व हो रहा है। टॉकिंग अबाउट कन्वर्स, म्यूजिक इतना सराहा गया, बहुत पसंद किया गया, तो आप